हेलो फ्रेंड्स, रियल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पे लिखा गया है रियल स्टडी पॉइंट, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग जानेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि आखिर इस प्लेटफॉर्म का क्या मकसद होगा, क्या उद्देश्य होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्यों, किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या होगा और इसका मेन जो मकसद होगा। आगे हम लोग बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा सीखना और सिखाना। कैसे हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये आगे हम लोग पूरा बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि सबसे पहले बात करेंगे इस चैनल के बारे में कि आखिर क्यों बनाया गया। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इसका क्या मकसद होगा, क्यों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। जैसे आप कोई भी टॉपिक पे, विषय पे, कोई भी जानकारी के बारे में सर्च मारते हैं तो हज़ारों चैनल आ जाते हैं और पढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो उसी में से यहाँ भी एक बनाए हैं हम चैनल जिसका नाम है रियल स्टडी पॉइंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो चूँकि आज हम लोग जानते हैं कि आज की दुनिया में वास्तविक जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि जो पढ़ाई होता है उसका रियल सेंस क्या होना चाहिए, कि किस पर्पज़ से पढ़ना चाहिए। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि जो हम लोग पढ़े हैं उसको अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ कर देख सकते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग और कैसे पढ़ेंगे। तो इसी के पर्पस से यहाँ पे बनाया गया कि उन तमाम लोगों के लिए बनाया गया है जो कुछ सीखना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिनको सोचने में या समझने में परेशानी होती है, जो किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाई से थोड़ा बोरियत फील होती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे ही कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना कैसे है। आप सोचिए, जब सोचना ही सीख जाइएगा तो किसी भी चीज़ के बारे में आप खुद ही क्या जान पाइएगा और समझ पाइएगा। तो अब किसके लिए है यहाँ पे, तो ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कुछ सभी लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मनुष्य, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा प्राणी है जो सोचने समझने वाले हैं। तो ज़िंदगी में सोचने समझने का काम तब से जारी होता है जब से हम पैदा होते हैं और जब तक ज़िंदा रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि मरने तक। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि किसके लिए, तो आप सभी लोगों के लिए। आप चाहें, आगे हम लोग सब चीज़ बात करेंगे जब हम लोग टॉपिक से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे सोचा जाता है या फिर सोचने का क्या तरीका होना चाहिए, कोरिलेट है या नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो सभी लोगों के लिए, अगर हम बोलें तो ये सभी लोगों के लिए हैं, जो पढ़ाई करते भी हैं, जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे सोचने की ज़रूरत होती है। बिना सोचे भी कोई भी काम किया नहीं जा सकता है। तो ये सभी लोगों के लिए है। आगे इसका क्या उद्देश्य होगा, तो इसका उद्देश्य यही होगा कि यहाँ पे आपको रटना नहीं, पढ़ना नहीं सिखाया जाएगा। क्योंकि आप भी किसी न किसी भाषा को पढ़ना जानते ही होंगे, रटना भी जानते ही होंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे चाहे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो उसको सबसे पहले जानेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, या फिर उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पूरा सोचेंगे, फिर उसको समझेंगे। फिर उसको समझने के बाद अपने जीवन से देखेंगे कि इस जीवन में, या फिर कह सकते हैं इस पर्यावरण में क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, मिलता है नहीं मिलता है। फिर उसको महसूस करेंगे और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, खुद से उसको महसूस करने के बाद फिर जब एक बार किसी भी चीज़ का आप महसूस कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, तो स्वाभाविक है कि आप उसके बारे में आसानी से याद रख सकते हैं, या फिर कोई भी बोले जब आपको तो आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो उद्देश्य कुछ खास नहीं, बस उद्देश्य इसका यही है कि हम जो भी जाने, सीखे या सोचे समझे, उसको बारे में थोड़ा क्या करना है, फील करना है, और फील करके अपने जीवन से जोड़ना है। क्योंकि चूँकि ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में सबसे बड़ी बात होती है भूलने की, और भूल इसलिए पाते हैं कि आज हम लोग क्या करते हैं, उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सोचिएगा कि जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम लोग खाते हैं तो चाहे कोई भी स्वाद होती है, मीठापन, तीतापन या खट्टापन वगैरह, तो उसको हम लोग फील करते हैं। और जब एक बार फील कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि जब तक हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं बार बार, तो वो चीज़ क्या होता है, देख कर या फिर हम लोग आसानी से बता देते। तो पढ़ाई वही चीज़ वगैरह होता है कि एक बार जब हम महसूस कर लेते किसी चीज़ को, तो फिर उसको जल्दी भूल नहीं पाते। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैनल का,
कि यहाँ पे सीखना और सिखाना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है कि हम लोग खुद ही सीखेंगे और आपको सिखाने का कोशिश भी करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सीखना कभी बंद नहीं होती है और ये हमेशा जारी भी रहते। तो आप जो भी सीखेंगे उसको किसी और को सिखाएंगे भी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी पर्पज़ से चैनल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी विषय, चाहे साइंस पढ़िए, चाहे आप कर सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक्स, साइंस में बहुत सारा केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर जियोग्राफी है। इसके अलावा जीएस में जो आते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, या फिर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, या फिर करेंट अफेयर, फिर कोई भी मुद्दे जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हर एक तथ्य जो फैक्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि अपने जीवन से कैसे उसको जोड़ के देख सकते हैं, अपने जीवन से, पर्यावरण से। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ जोड़ के देखना है बल्कि ये भी जानेंगे हम लोग कि कैसे, आखिर किससे किसका संबंध है, संबंध क्यों है। तो ये सब जब सोचना चालू कर दीजिएगा तो आपके पास जो क्या होगा, दिमाग होगा। एक तो वो दिमाग हर डायमेंशन में सोचेगा, हर डायमेंशन में जानेगा आपको कि आपका हर सब्जेक्ट को लेकर क्या अप्रोच होता है, आप उस सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए देखते हैं, या फिर सिर्फ जॉब के लिए देखते हैं, या फिर उस सब्जेक्ट का हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य होता है। तो मेन जो महत्वपूर्ण इसका मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पे कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जो जाने तो उसके बारे में हम लोग कैसे उसको अपने जीवन के साथ जोड़ कर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और न सिर्फ देखना है बल्कि हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट क्यों हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, या फिर उसका जो प्रकृति क्या होता है। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं जिसका नाम है जियोग्राफी। तो चूँकि यहाँ पे हम थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं कैसे हम लोग कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये जो जियोग्राफी है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा गया, तो इसको अगर सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे तो चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस तरीका भी बता रहे हैं। आगे हम लोग विस्तार से हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि कैसे पढ़ना है हम लोग को। तो जैसे यहाँ पे देखिए जियो, अगर इसको हम लोग देखे जाए तो क्या लिखा है, जियो, और क्या बोलते हैं, ग्राफोस। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये जो जियो और ग्राफोस शब्द जो लिखा, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग अभी बोले कि कैसे, तो जियो मतलब क्या होता है, जीना। जियो मतलब क्या होता है, जीना। तो जीना मतलब क्या, किससे, तो जिंदगी से। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं तो क्या करते हैं, जीते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे जीने के लिए, तो जीने के लिए क्या चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि जीने के लिए तो सबसे पहले पृथ्वी जैसा ग्रह होना चाहिए। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी पे क्या होना चाहिए भैया, तो हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और जल होना चाहिए। और ये सब चीज़ सिर्फ हवा होने से नहीं, ये भी जानना जरूरी है कि हवा, पानी और जल जब तीनों एक साथ होते हैं, एक साथ, जैसे आगे हम लोग बात करें, क्योंकि धरती पे सब एक साथ नहीं होते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे हवा देखिएगा तो धरती से बहुत ऊंचाई तक भी क्या होता है, पाया जाता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ जीवन है नहीं है। फिर स्थल भी है, ये भी है, लेकिन मरुस्थल भी, और क्या बोलते हैं, हिमालय जैसे पर्वत भी आप लोग जानते हैं, तो वहाँ भी जीवन का क्या है, अभाव है या फिर कमी है। उसी तरीक़ा से पानी, तो समुद्र में भी हम लोग देखेंगे कि समुद्र के कुछ हिस्से में ही, सिर्फ और सिर्फ बात करें तो कुछ हिस्से में ज़िंदगी पाई जाती है। पूरा गहराई में जाएगा तो वहाँ पे ज़िंदगी धीरे धीरे कम होती है। इन सब तमाम कारणों के पीछे हम लोग जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि चाहे हवा हो, पानी हो, जल हो, जब तीनों एक साथ रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे जीवन का क्या होता है, विकास होता है। आपको यूँ ऐसे समझिए, घर के एग्जाम्पल से, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक पूरा हवेली दे दिया जाए, गाड़ी वगैरह सब दे दिया जाए, पूरा हर चीज़, खाने से लेकर तमाम घूमने वगैरह, लेकिन आपको कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं दिया जाए, या फिर यूँ कहें कि आप पूरा बड़ा घर में अकेले हैं, ना कोई आपका दोस्त है, ना कोई आपका परिवार है, ना कोई भाई वगैरह, लेकिन इसके साथ आप देखिएगा तो क्या आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, तो आप कहिए बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप अकेले हैं। तो यहाँ पे आप समझिए उसी बात। तो कहीं पे हवा अगर अकेला है, या फिर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ पानी है और पानी में हवा नहीं है, या फिर पानी के साथ अगर बात करें यहाँ पे, सॉरी, स्थल, यहाँ पे क्या कर सकता है, स्थल, कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्थल हो या फिर कहीं पानी हो और तीनों आपस में मिल नहीं खाते हों, तो फिर वहाँ पे ज़िंदगी क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। जिसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, जिसको जैव मंडल कर सकते हैं।
तो जैवमंडल चूँकि कहाँ पाया जाता है, तो धरती के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो ये सब तमाम चीज़ बात करें तो ऐसे ही हम लोग जोड़ कर देखेंगे कि कैसे जब सारी चीज़ें आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मिलने के बाद एक संबंध बनता है। और जब भी कोई संबंध बनता है तो स्वाभाविक है कि जो संबंध बनेगा तो हम लोग जानते हैं कि संबंध से क्या होता है, नया रिश्ता आता है, और नया रिश्ता से फिर क्या होता है, नया जीवन का विकास होता है। तो उसी तरीक़ा से सब देखेंगे जब हम लोग बात करें। बस मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। जल्द ही हमारा सीरीज स्टार्ट होगा अलग अलग सब्जेक्ट का। बस आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों और यूँ कहें कि सभी फ्रेंड्स जो सीखना, सोचना या समझना चाहते हैं, जिनको सोचने में, समझने में मज़ा आता हो, तो उन तक ये चैनल क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर दीजिएगा या सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। जितना जल्दी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग नया नया सीरीज और एकदम बेसिक से हर सब्जेक्ट का बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं जीरो से भी, जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी क्या कर सकता है, या आसानी से न सिर्फ सब्जेक्ट को समझेगा बल्कि उसको इंजॉय करेगा। तो आप इस याद रखिए, रियल स्टडी पॉइंट, इसका नाम ही है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो आप ही बताओ वास्तविक कोई भी चीज़ कैसे लगता है? वास्तविक मतलब जिसको आप देखते हैं। कोई हवा में आपके पास बात करेगा, कोई भी चीज़ होगा तो आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो उसी तरीक़ा से वास्तविक का मतलब ये होता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को अपने जीवन से जोड़कर नहीं देख सकते हैं या फिर नहीं देखते हैं, तब तक उस चीज़ पे हमको क्या होता है, यकीन नहीं होता है। और जब यकीन नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि उसके बारे में हम लोग रुचि नहीं लेते हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि ये जो रियल है, रियल का मतलब क्या है कि जो रियल मतलब वास्तविक। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा समझेंगे, इतना सोचेंगे कि मानो क्या हो सकता है उस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं हमारा कुछ न कुछ रिश्ता या फिर गहरा संबंध रहा हो। तो धन्यवाद।